24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की शाम पेरू के ऊपर आसमान में एक विमान उड़ रहा था, लैंसा फ्लाइट 508। कुछ ही मिनटों बाद वो विमान बादलों के बीच टूटकर बिखर जाएगा और हजारों फीट की ऊंचाई से एक 17 साल की लड़की अपनी सीट से बंधी हुई अमेज़न के घने जंगल में गिर रही होगी। उसका नाम था जूलियाने क्विप्के और अगले 11 दिन वो बिल्कुल अकेली होगी, न खाना न मदद, सिर्फ जंगल और जिंदा रहने की जिद। विमान लीमा से पुकालपा जा रहा था। छुट्टियों का समय था, इसलिए फ्लाइट भरी हुई थी। जूलिया ने अपनी माँ के साथ यात्रा कर रही थी। उसके पिता पहले से जंगल में एक रिसर्च सेंटर पर काम कर रहे थे। परिवार साथ में क्रिसमस मनाने वाला था। मौसम खराब था, काले बादल छाए हुए थे। यात्रियों को तेज झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन उड़ान जारी रही। फिर अचानक आसमान में तेज चमक हुई, जोरदार बिजली कड़की। विमान बुरी तरह हिलने लगा। लोग चीखने लगे। जूलियाने ने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया, वो जमीन पर थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे। उसकी सीट अभी भी उसके साथ बंधी हुई थी। पास में विमान के टूटे हिस्से पड़े थे। वो बहुत ऊंचाई से गिरी थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसकी हड्डी में चोट थी, शरीर पर कट और सूजन थी। एक आंख ठीक से खुल नहीं रही थी, लेकिन वो उठ सकती थी। उसने माँ को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। जंगल पहले शांत था, फिर धीरे धीरे आवाजें सुनाई देने लगीं, कीड़ों की, पक्षियों की, दूर किसी जानवर की। उसे समझ में आया वो अकेली है। बचपन में उसने अपने माता पिता से जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उसके पिता ने एक बात खास तौर पर सिखाई थी, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी की धारा के साथ चलते रहना, नदी तुम्हें लोगों तक ले जाएगी। उसने चलना शुरू किया। उसके पैरों में जूते नहीं थे, शरीर पर सिर्फ एक हल्की ड्रेस थी। पहला दिन दर्द, दूसरा दिन भूख, तीसरा दिन लगातार बारिश। अमेज़न का जंगल बहुत घना और मुश्किल है। जमीन पर कीड़े रेंगते हैं, ऊपर बंदर चिल्लाते हैं, कहीं पास में सांप हो सकता है। उसे मलबे में चॉकलेट का एक छोटा पैकेट मिला, वही उसका कई दिनों तक खाना रहा। रात सबसे मुश्किल होती थी, इतना अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं देता। बारिश लगातार गिरती रहती। कई बार उसका मन हुआ कि वो बैठ जाए, रुक जाए, हार मान ले, लेकिन हर सुबह वो खुद को उठाती और फिर चल पड़ती। रास्ते में उसे कुछ शव भी दिखे। विमान के टुकड़े पेड़ों में अटके हुए थे। अब साफ था, शायद वो ही अकेली बची है। इधर सरकार और स्थानीय लोग खोज कर रहे थे। हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन घना जंगल और खराब मौसम की वजह से खोज मुश्किल थी। कुछ दिनों बाद खोज बंद कर दी गई। दुनिया को लगा कोई नहीं बचा, लेकिन जूलियाने चलती रही। उसके एक घाव में कीड़े पड़ गए थे। दर्द बहुत था, लेकिन वो जानती थी अगर रुकी तो मर जाएगी। 10वें दिन उसे नदी के किनारे एक छोटी नाव दिखाई दी। पास में लकड़ी की एक झोपड़ी थी। वो वहां पहुंची। अंदर कोई नहीं था। उसे डीजल का एक डिब्बा मिला। उसे याद था कि डीजल से घाव के कीड़े निकल सकते हैं। उसने घाव पर डीजल डाला। दर्द बहुत तेज था, लेकिन कीड़े बाहर आने लगे। अगले दिन कुछ लकड़ी काटने वाले लोग वहां आए। उन्होंने पहले उसे देखकर डर महसूस किया, क्योंकि जंगल के बीच अचानक एक घायल लड़की खड़ी थी, लेकिन वो सच में जिंदा थी। उन्होंने उसे खाना दिया, नाव से गांव ले गए और फिर खबर उसके पिता तक पहुंची। 92 यात्रियों में से वो अकेली जिंदा बची थी। बाद में जांच में पता चला कि विमान खराब मौसम में फंस गया था और शायद बिजली गिरने से टूट गया। एयरलाइन की सुरक्षा पर पहले भी सवाल उठे थे, लेकिन इस कहानी का असली मतलब कुछ और है। ये एक लड़की की हिम्मत की कहानी है। 11 दिन तक बिना सही खाना, बिना दवा, बिना किसी इंसान के साथ उसने सिर्फ एक चीज पकड़े रखी, उम्मीद। सालों बाद जूलियाने ने पढ़ाई पूरी की और फिर से जंगल में काम करने लगी। उसी तरह के जंगल में जहां उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों की घनी शाखाओं ने उसकी गिरावट को धीमा कर दिया। लेकिन शायद सच्चाई ये है, जिंदगी और मौत के बीच कभी कभी फर्क सिर्फ एक फैसले का होता है, चलते रहने का फैसला। 24 दिसंबर 1971 की वो उड़ान कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई थी, लेकिन एक कहानी 11 दिनों तक चलती रही।
अमेज़न के अंधेरे में एक लड़की हर दिन खुद से कहती रही, मैं हार नहीं मानूंगी। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। कभी कभी चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वे इंसान की हिम्मत से बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि ऐसी सच्ची और रोमांचक कहानियां आप मिस ना करें। कमेंट में लिखें आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। स्क्रीन पे दिख रहे अगले वीडियो पर अभी क्लिक करें, वहां एक और शानदार कहानी आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।